गुड मॉर्निंग लवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैंने 2 दिन स्टोरी पोस्ट नहीं की क्योंकि मैंने बताया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ। तो फ़िलहाल के लिए अभी मैं बस स्टोरी को एंड करने के लिए मैं स्टोरी सुना रही हूँ और ये जल्दी एंड हो जाए और फिर उसके बाद देन मैं रिकॉर्ड करना बंद कर दूँगी। ये अब मैंने क्या ही बोलूँ, सोचा तो है, देखते हैं ये कर पाते हैं या नहीं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हो। स्टोरी का टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आते हैं। सानिया बस जानना चाह रही होती है कि कंगना को हो क्या क्या है। कंगना गुस्से में तो नहीं होती है, मगर सानिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। सानिया उससे बस ये पूछना चाहती है कि आखिर उसको हुआ क्या है। कंगना जैसे ही कहती है कि सो जाओ और वो लाइट ऑफ करने के लिए बढ़ती है, क्योंकि उसके चेहरे पे साफ साफ गुस्सा दिख रहा होता है कंगना को। सानिया कहती कि कंगना तुम्हें हो क्या गया है। वो अपने आप को शांत करते हुए, पहले वो गुस्सा होती है पर थोड़ा सा खुद को काम करती है और कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है या कुछ हुआ है या तुम्हें कुछ बुरा लगा है या तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे तो कह सकती हो। मैं तुम्हें कभी रोकी नहीं हूँ, तुम्हें पता है अच्छे से। तुम बताओ तो सही, मैंने ऐसा क्या कर दिया, तुम्हारा दिल ऐसे कैसे मैंने दुखा दिया कि तुम्हें मेरी बातों का इतना बुरा लगने लगा कि तुम्हारे करीब आते ही तुम मुझे धक्का मार दो। तुम्हें पता है कि ये हमारे बीच पहली बार नहीं हो रहा है, पर तुम्हारा ऐसा बिहेवियर देख के ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारे साथ मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ और तुम ये करना नहीं चाहती। तो कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, प्लीज़ सानिया आप सो जाइए ना। कहती कि पर तुम कभी मेरा नाम भी नहीं लेती हो ना, और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम क्या रेस्टोरेंट में मैंने उसको, जैस्मिन को इतना अच्छे से ट्रीट किया इसलिए तुम गुस्सा हो। आई एम सॉरी, वो बस तुम्हें जेलस फील कराने के लिए था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उससे इतना ज़्यादा क्लोज होके घुल मिल के बात करने का। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती। सानिया अपने दिल को ना पूरी तरह से उसको खोल के उसके सामने रख देती है, पर फिर भी कंगना कुछ नहीं बोलती है। उसके जहन में ये चल रहा होता है कि प्लीज़ सानिया मत पूछो, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने आपको बताया तो आपको लगेगा कि ये सब अंधविश्वास है, ये कुछ नहीं होता है। पर उस ख़याल से भी मैं डर जाती हूँ जिस ख़याल से मुझे आपको खोना हो। और आपसे इतना प्यार है कि मैं ज़िंदगी भर आपसे दूर रह सकती हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा इसी तरीके से प्यार करूँगी। सानिया उसकी तरफ इंतज़ार कर रही होती है, उसके बातों का कुछ तो कहेगी, मगर कंगना कुछ नहीं कहती है और अपने मन की बात अपने दिल में ही दबा देती है। कहती ऐसे कुछ नहीं, आप ज़्यादा सोच रहे हो, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। हालांकि उसके ओट्स जो कट लगा होता है ना, उससे हल्की हल्की ब्लीडिंग आ रही होती है, पर उन दोनों के जज्बात एक दूसरे के लिए इतने गहरे होते हैं ना
सानिया बस देखती रह जाती है और कंगना सो जाती है। दोनों, एक बैठे हुआ होता है और एक लेटी हुई होती है, पर दोनों की आंखों में नींद नहीं होती है। इस बात से अनजान कि उन दोनों के पीठ पीछे क्या चल रहा है, दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में एक दूसरे को हर्ट कर रहे होते हैं। मोहब्बत ऐसी चीज़ ही है कि आपको थोड़ी सी तकलीफ दे के ही जाती है। अब वो थोड़ी तकलीफ हो, ज़्यादा तकलीफ हो, मगर तकलीफ तो होती है बॉस। भले कंगना लेट चुकी होती है मगर उसकी आंखों में नींद नहीं होती है। उसकी आंखें भर आई होती हैं और वो रोने लगी होती है। इधर शानिया भी अपनी बेड साइड लेटी होती है और ये सोच रही होती है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं कुछ बोल रही, क्या हो गया है इसे, अचानक से ये इतनी कैसे बदल सकती है। ये सानिया के मन में जो सवाल उठ रहे होते हैं ना, वाजिब भी होते हैं, सही भी होते हैं। शायद जो सानिया समझना चाह रही होती है वो उसको जवाब मिल ही नहीं रहा होता है। थोड़े देर में दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो प्यार होता है उसको महसूस करते करते दोनों की आंखें कब बंद हो जाती हैं उनको पता नहीं चलता। सुबह होती है, सुबह की पहली रोशनी जब उनके कमरे में हल्की हल्की आ रही होती है, सानिया की नींद तुरंत खुल जाती है और दरवाजे पे जो नॉक हो रहा होता है दरवाज़ा खोलती हैं। उस दरवाजे पे कविता और किया होते हैं। कविता और किया दोनों इतनी सुबह सुबह उसके कमरे के बाहर, अरे जल्दी तैयार हो जाओ हम मंदिर जा रहे हैं। और जीजू, ये आपके ऊँट पे क्या हुआ? तो कविता कहती है कि तुम नहीं समझोगी किया, ये छोटे बच्चों की समझ के बाहर की बात है। तो कहती ओ हेलो मिस कविता, मैं क्यों नहीं समझ सकती? और जीजू ये आपके ऊँट पे क्या हुआ, आप प्लीज़ बताओ। और कितना ज़्यादा कट लगा है ना। फिर थोड़ी देर के बाद वो सोचने के बाद उसको समझ में आता है और फिर वो सवाल पूछना बंद कर देती है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख के कविता और किया हंस रहे होते हैं। कविता और किया एक दूसरे की तरफ हंसते हुए और फिर कहते कि अच्छा हम दोनों क्यों आए थे, आप तो दोनों को बता नहीं कि आज हम मंदिर जा रहे हैं और मंदिर जाने के पर्पज़ से ही हम आए थे। आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ और हाँ, अभी पानी आ रहा है, यदि आप नहाना चाहो तो आप अपना वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं आ रही है तो नीचे वाला वॉशरूम। तो कह रही ठीक है, तुम दोनों जाओ मैं आती हूँ। तब तक थोड़ी देर में ही कंगना का भी नींद खुल जाता है और शानी कहती है कि तैयार हो जाओ हम मंदिर जा रहे हैं। तो ये क्यों? तो शायद नीचे घर वाले सब लोग साथ जाने के लिए तैयार हुए हैं, इसलिए हमें भी बुला रहे हैं। और तुम्हें जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो कहती कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि मैं आज तो कहती क्या, मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा है। तो कहती कि ओके, तुम्हारा लास्ट डेट कब था? तो कहती है कि आई थिंक वनडे आगे है। तो कहती है ओके कोई बात नहीं, अभी तो नहीं ना, बस स्टमक पेन है ना। तो कहती कि हाँ हो सकता है कि कल बाहर का खाना खाने की वजह से भी तुम्हें पेन हो रहा हो। तो कहते कि हो सकता है, खैर मैं पहले तैयार हो जाती हूँ। वो जाती हैं और सान्या अपने कपड़े निकालती है और वॉशरूम चली जाती है। उन दोनों में एक फॉर्मल सिचुएशन हो चुका होता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात करना भी चाहते हैं या नहीं। उस सिचुएशन, उस इंसिडेंट्स के बाद उन दोनों में एक ऑकवर्डनेस आ चुका होता है एक दूसरे से। भले वो बोलना चाह रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं मगर वो कोऑर्डिनेशन, वो पैचअप एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहा होता है। कंगना
कहीं न कहीं अपने आप को दोष दे रही होती है कि सान्या को इतना बुरा लग रहा है, मैं इस तरह से इस इंसान के चेहरे पे उदासी नहीं देख सकती। मगर वो करे तो करे क्या? उसकी मॉम ने जो बताया होता है और वो किसी भी कीमत पे इस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहती। खैर भरोसा करे भी या नहीं, उसको नहीं पता होता है। सब लोग तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद कहानी को शिफ्ट करते हैं मंदिर पर। तैयार होकर सब लोग मंदिर चले गए होते हैं और मंदिर जाने के बाद जो पुजारी जी होते हैं उनसे रमेश जी कहते हैं कि पंडित जी, हमारे दोनों बच्चों के नाम पे पूजा करना है, सान्या और कन्या। जैस्मिन भी साथ होती है क्योंकि भले वो जाने के लिए एक दिन के लिए रुकी होती है, मगर जैस्मिन भी होती है साथ में। अब वो रिश्तेदार होती है, जैस्मिन को इस तरह से साइड तो कर नहीं सकते। पंडित जी उन दोनों का नाम पूछते हैं और पूजा आरंभ करते हैं। पूजा होने के बाद प्रसाद की बारी आती है। प्रसाद शालू जी कहती हैं कंगना को कि कंगना प्रसाद लो और सब में बांट दो। प्रसाद सब में बट जाता है। रमा और शीला, वैसे सानिया ये तुम्हारे ओट पे क्या हुआ? जब दोनों पूछ लेते हैं तो सानिया सर झुका लेती है और कुछ कहती नहीं। कहती कि वो रात को चोट लग गई थी मामी, तो इसलिए पूछ ही रहे होते हैं। पर अभी पूछने के बाद सानिया जब सर झुका के खड़ी होती है, वो कुछ बोलना नहीं चाहती इस बात पे, मगर उसकी मामियाँ उस पे हंसे जा रही होती हैं। और किया कविता भी साथ में होते हैं। कविता कहती कि वैसे ये आज का ब्रेकिंग न्यूज़ है, सब पूछने वाले हैं ये बात, और जब तक आप बताओगे नहीं तब तक लोग पूछते ही रहेंगे। पूछने का मतलब बस इतना था कि इतनी भी क्या जल्दी थी, वो हंसते हुए बोलती है। सानिया उसकी तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती है। सानिया चुपचाप होती है। उसका बिहेवियर इतना शांत देख के कविता को समझ नहीं आता। कविता कहती कि क्या हुआ जीजू, सब ठीक है? तो कहती है कि हाँ ठीक है। उसकी आवाज़ में वो और सानिया नहीं लग रही होती है। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा सिंपल और आसान सा इंसान हो और इस तरह से जवाब दे रहा हो, क्योंकि सानिया सिंपल और आसान इंसान बिल्कुल नहीं होती है। अरे जीजू प्लीज़ बताओ क्या हुआ? तो वो साइड जाते हैं, मंदिर से थोड़ा सा साइड पे जाते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है यार कविता, तुम्हारी फ्रेंड को हुआ क्या है कंगना को? मैं उस मतलब मैं उसको कभी भी उसको प्रेशर किसी बात के लिए नहीं की हूँ, और अभी ऐसा लग रहा है कि मैं उसको फोर्स कर रही हूँ। जैसे ऐसा लग रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। कल रात को हमारे बीच मैंने उसको किस किया और हमारी किस अच्छी जा रही थी, मतलब हमारे रिलेशनशिप अच्छा जा रहा था। अचानक से ये दोबारा जब हमारी शादी हुई, घर वालों को पता चला और अचानक से वो चेंज हो गई। अब चेंज हुई तो हुई, मगर उसकी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। ना कुछ कह रही है ना कुछ बता रही है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। वो ऐसी नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो कहती है कि पर ऐसी कोई बात नहीं है जीजू, आप ज़्यादा सोच रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो कहती है कि पर यार कविता, वो सारी चीज़ें उसको बता देती है। कविता को बताने के बाद कविता कहती है कि रिलैक्स जीजू, थोड़ा सा कंगना को टाइम दो, क्योंकि इतना सब कुछ हुआ है तो हो सकता है कि उससे वो परेशान हो और उसको ना समझ आया हो और उसने ऐसा रिएक्ट कर दिया हो। तो कहते कि हाँ हो सकता है, मगर मैं पूछ तो रही हूँ ना, वो उसको बताना तो चाहिए ना। कहते कि हाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम बताना चाहते हैं और किसी किसी सिचुएशन में हम नहीं बता पाते हैं। यही चीज़ उसके साथ भी हुआ। तो कहते ठीक है मैं भी वेट कर लेती हूँ, और क्या ही कर सकते हैं। तो कहते कि हाँ आप बस स्ट्रांग रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये बात हो जाती है।
बात होने के बाद ख़त्म हो जाती है, इस पॉइंट पे ये बातें ख़त्म हो जाती हैं। प्रसाद वगैरह सब बट जाते हैं और शानिया और कंगना में जो ये खींचातानी चल रही होती है घर में, थोड़ी थोड़ी सबको समझ आ रही होती है, बहुत लोगों को नहीं भी आ रही होती है, मगर सबसे ज़्यादा जिसको समझ आ रही होती है वो जैस्मिन और शालू जी को। इन दोनों में जो खींचातानी हुई होती है, शालू जी उसके लब पे कटे हुए नाक को देख के और उसका गिरा हुआ चेहरा देख के वो समझ चुकी होती है कि इन दोनों में कुछ नहीं हुआ है। जैसा सब लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो इसका चेहरा इस तरह से उदास नहीं होता। और अब वो बहुत खुश होती हैं कि उनकी बेटी ने उनकी बात मानी। और वो मन ही मन सोच रही होती हैं कि देखिए सानिया, मैं बहुत जल्दी तुमसे अपनी बेटी को छीन लूँगी और तुम्हें बहुत जल्दी उसकी ज़िंदगी से बाहर फेंक दूँगी निकाल के। तुम अभी तक मेरा असली चेहरा नहीं देखी थी, अब तुम देखोगी तुम दोनों को मैं कैसे अलग करती हूँ। अभी मैं प्यार से समझा रही थी मगर आपको समझ कहाँ आने वाली है, दोनों को समझ ही नहीं आना था और ना ही सही कर पाना था। अब मैं सारी चीज़ें सही करूँगी। और उनके चेहरे पे एक बहुत शातिर मुस्कान होती है। जैस्मिन भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही होती कि इनके जहन में चल क्या रहा है, पर उसके मन में क्या भावनाएं पनप रही हैं जैस्मिन नहीं जान पा रही होती है। सब होने के बाद जब ये लोग रास्ते से घर के रास्ते से जा रहे होते हैं तो अचानक से एक एक जानवर आ जाता है और वो गाड़ी ड्राइव सानिया कर रही होती है। अचानक से गाड़ी को रोक देती है और रोकने के बाद उसके हाथ में हल्की सी चोट आ जाती है। हल्की सी चोट, उसके सामने ये जानवर आना और गाड़ी रोकना, उसके हाथ में चोट लगना। सब लोग भाग के आते हैं गाड़ी से उतर के, कहते कि क्या हो गया, गाड़ी ठीक है, तुम ठीक हो। कंगना भाग के आती है और देखती है कि क्या हुआ आपको, आप ठीक हो ना सानिया, आपको कुछ तो हुआ तो नहीं, लगी तो नहीं कहीं, दिखाओ। जब इस तरह से वो सबके सामने देख रही होती है, उसकी चिंता साफ झलक रही होती है उसके बातों में, उसके शब्दों में। थोड़ी देर के बाद सानिया कहती है कि डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो अपने हाथ को झटकाते हुए फिर से गाड़ी ड्राइव करने लगती है। गाड़ी ड्राइव करने के बाद वो थोड़े टाइम के मतलब 10-20 मिनट तो नहीं कहेंगे, एक आधे घंटे ट्रैवल करने के बाद वो अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद घर का माहौल काफ़ी खुशी वाला होता है उन दोनों को छोड़ के। बाकी फैमिली मेम्बर्स को यही लगता है इन दोनों के बीच में सब ठीक है, मगर कविता को पता होता है, इधर जैस्मिन और शालू जी को पता होता है। उसकी मॉम अंदर से क्या खिचड़ी पका रही है कंगना को बिल्कुल खबर नहीं होता है। उसको ये लगता है कि उसकी मॉम सुधर चुकी हैं, उसको उसके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर चुकी हैं और उस पर भरोसा करके उनकी बातें वो मान रही होती हैं। अब उसका जो यकीन होता है ना और गहरा हो चुका होता है कि उसके करीब जाने से कुछ न कुछ गलत हो सकता है। जैसे कि कल रात, अभी वो सोच ही रही होती तब तक पीछे से शालू आवाज़ देती है, कहती है कि कंगना। वो कंगना किचन में खड़ी होती है अकेले और कोई नहीं होता वहाँ पे। वो आती है, कहती है कि तुमसे कहा था ना बेटा, तुम दूरी बनाए रखना, अगर तुम दूरी नहीं बनाए रखोगी तो कुछ भी हो सकता है। अगर तुम चाहती हो कि सानिया तुम्हारे साथ खुश रहे और तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो कहती है कि माँ, पर कहती कि आज देखिए ना, तो कल रात तुम लोगों में कुछ हुआ और आज सुबह उसके हाथ में चोट लग गई। उस बातों को जोड़ते हुए घुमा के कहते हैं ना कि अगर आप किसी बात को 10 बार रटे जा रहे हो तो उस पे एक शब्द में इंसान फंस ही जाता है। और फंसे क्यों ना, बात सानिया की होती है और जिससे कंगना काफ़ी डरी हुई होती है। वो कहती कि नहीं नहीं माँ, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी, नेक्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, मैं नहीं होने दूँगी। इस बात का वो गारंटी लेती है। और वहाँ से सालू जी जब टर्न होती है तो उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है। कहती हैं कि ये जो मैंने लकीर खींची है ना कंगना,
तुम्हें सानिया से दूर लेके जाएगा, और जब थोड़ी दूरी और बन जाएगी तो इस दूरी में मैं आग लगा दूंगी, और वो आग का कुआं बनाऊंगी कि तुम दोनों में से कोई पार नहीं कर पाएगा। सानिया इधर हॉल में बैठी हुई होती है, उसकी सासू माँ किचन से बाहर निकल रही होती है। सानिया उनके चेहरे पे देखती कहती कि इनके चेहरे पे इतनी ज़्यादा खुशी कैसे हो सकती है, और अचानक से रातों रात ऐसे कैसे सुधर सकती है। नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैं हो ही नहीं सकता, इतनी जल्दी ये सुधर कैसे सकती हैं। कुछ तो गड़बड़ है, और ये कुछ गड़बड़ कर रही हैं, पर कंगना बता भी तो नहीं रही है कि आखिर बात क्या है। अगर वो बताए तो कुछ पता चले, कुछ कह पाए, कुछ कर पाए। क्या करूं मैं? अब वो सोच के अपना सर पकड़ ही रही होती है, तब तक उसका फ़ोन बजता है और वो फ़ोन उठाती है। फ़ोन अंश का होता है। कहता है कि दी, आप यशु को समझा दीजिए कि फालतू के काम कॉलेज में जाके ना करा करे। अगर ये सारी हरकतें घर वालों को पता चली ना तो मॉम और डैड देख नहीं पाएंगे इसकी हरकतों को। कहती कि ऐसा क्या हो गया यश कि तुम इतना भड़क रहे हो? सॉरी अंश। तो कहती कि नहीं दी, ये इसको कितना बार समझाया है कि ऐसे पार्टी और ऐसे लड़कों से ना मिला करें। कहती कि किसी से वो मिली थी? तो कहती कि हाँ, आप ही बात कर लीजिए और इसको समझा दीजिए कि ऐसा ना करे। हमारी फैमिली और हमारे रेपुटेशन के बारे में थोड़ा वो सोचें। कहती ठीक है, मैं बात करती हूँ। वो ये कह के फ़ोन रख देती है। अब उसका पूरा फोकस जो है ना, वो अभी अपने फ़ोन को रख के अपने लैपटॉप पे रखती है। तब तक उधर से एक मेल आता है। उस मेल में बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, इन्फॉर्मेशंस होते हैं। उसने अभी भी शर्मा फैमिलीज़ के पीछे डेविड को लगा के रखा होता है, कहीं रीतू को कोई तकलीफ़ ना हो। उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, और उसमें ये भी लिखा होता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब वो मुसीबत कौन सी होती है सानिया जल्दी समझ पाएगी या नहीं, वो तो वक्त बताएगा। वो सारी चीज़ें देखने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और अपने मन में सोचती है कि ये क्या है यार, एक पे एक तो कंगना कुछ नहीं बोल रही है, इधर यशु। ठीक है, मेरे पास कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये सोचते हुए अपने लैपटॉप को बंद करके खड़ी हो जाती है, अपने कमरे में जाने लगती है। जब वो कमरे में जा रही होती है तो वो उसके दिमाग में चल रहा होता है सारी बातें, कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। फिर जैसे कमरे में पहुंचने के बाद वो लैपटॉप रखती है और बैठती है। उसके पीछे से एक अंगना आती है और ट्रे में एक दूध का गिलास होता है। दूध का गिलास लेके आती है, कहती कि ये पी लो। तो कहते क्यों? मुझे नहीं पीना, और तुम्हें पता है मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता। कहती कि अच्छा लगे या ना लगे पीना पड़ेगा। और वो बहुत हक से बोल रही होती है। ऐसे उसको हक जताते हुए देख के सान्या को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कंगना ने इस तरह से उससे बात की होती है। इन दोनों के बीच चल रहा होता है, दोनों ही बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं, पर सान्या नहीं चाहती कि इन दोनों के बीच कुछ भी खराब हो, थोड़ी सी भी चीज़ों में कुछ भी खराबी आए। सान्या चुपचाप दूध का ग्लास लेती है और वो पीने लगती है। पीने के बाद वहाँ से कंगना जब जा ही रही होती है तो कंगना का हाथ पकड़ के सान्या अपनी तरफ खींचती है, और खींच के उसको अपने गोद में बैठाने के बाद उसको टर्न कराती है, उसका फेस अपनी तरफ टर्न करती है और कहती कि हुआ क्या है तुम्हें? तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? मैं नहीं समझ पा रही। सच में अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो, और तुम्हारी इस तरह से बेरुखी मुझे बहुत परेशान कर रही है कंगना। तो सान्या को कहती थी नहीं, कुछ नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ और आपने कुछ गलत नहीं किया है, सब ठीक है। बस अभी आपको मैं कुछ समझा नहीं सकती, और अभी इस हालात में नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ समझा पाऊँ। उसके हाथ को
हटाते हुए वो खड़ी हो जाती है और वहाँ से ट्रे लेके चली जाती है। जब वो चली जाती है तो सानिया बस उसको जाते हुए देख रही होती है। अब वो परेशान हो चुकी होती है, तब उसके पीछे से जैस्मिन की एंट्री होती है। जैस्मिन आती है और बैठती है उसके पास सानिया के। कहती है ऐसा तो नहीं सानिया कि अब तुम्हें इंटरेस्ट ही ना रहा हो कंगना को, और शायद उसको अब किसी और से प्यार हो गया हो सकता है ना। अब जब सामने वाला तुम इतना इंटरेस्ट दिखा रही हो और वो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है तो ये बात हो सकती है। तो कहती कि तुम कमरे के बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी। अपने माथे को सिकोड़ते हुए, आंखों को छोटी करते हुए सानिया ये बोलती है। जैस्मिन कहती है नहीं सॉरी, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था, मैं तुमसे बात करने के लिए आ रही थी और मैंने ये आते से ही कमरे के बाहर से ये आवाज़ें सुनी और मैं तुम दोनों को देख रही हूँ, तुम दोनों काफ़ी परेशान लग रही हो, तो मैं बस एक फ्रेंड के होने के नाते, और हाँ अभी मुझे तुम नहीं चाहिए, ठीक है? तो रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाली। शान्या अचानक से जैस्मिन की बात सुन के थोड़ा सा उसको रिलैक्स तो होता है, पर उसमें भी उसको दाल में कुछ काला नज़र आता है और कहती है कि इतनी जल्दी ये भी सुधर गई, कुछ हजम नहीं हो रहा। वो अपने मन ही मन सोच रही होती है। फिर जैस्मिन आगे बातों को जारी रखते हुए कहती है कि वैसे देखा जाए तो तुम लोग काफ़ी वक्त से रिलेशनशिप में हो, और अगर अचानक से एक पार्टनर का इंटरेस्ट एक पार्टनर से ख़त्म हो जाए तो ऑब्वियसली चीज़ें यही होती हैं कि कोई तीसरा आ गया है। हो सकता है कि कोलकाता में कंगना को कोई और पसंद आ गया हो और वो तुम्हें फेस नहीं कर पा रही हो और ना तुम्हें कह पा रही हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो व्हाट रफेस, तुम क्या बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, कंगना अभी भी मुझसे प्यार करती है। तो देखिए झूठे दिलासे सिर्फ मन को शांत रखता है और गलत फहमी इंसान की ज़िंदगी तबाह कर देती है। शायद तुम भी उसी गलत फहमी में जी रहे हो, शायद वो तुमसे प्यार करती है, और वो तुमसे प्यार करती है तो तुमसे इतनी दूर क्यों भाग रही है। कल तक वो तुम्हारे साथ के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ रही थी, सबसे झगड़ रही थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें इस तरह से अवॉइड कर रही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, और तुम समझ जाओ तो ठीक, ना समझो तो तुम्हारी गलती। ये कहकर जैस्मिन चली जाती है। एक तरह से देखा जाए तो वो आग लगा देती है उन दोनों की ज़िंदगी में। जो शालू जी हल्की रोशनी डाल के जो आग सुलगा रही होती है, जैस्मिन ने घास लट डाल के उस आग को पूरी तरह से भड़का दिया होता है। मगर अभी भी सान्या के मन में कंगना के लिए कोई शक नहीं आया होता है या आ गया होता है। अचानक से सान्या के मन में ये बात आती है कि सच, अगर ये सच हुआ तो, मुझे यकीन तो नहीं है, मगर अगर ये सच हो गया तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कंगना मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे यकीन है वो कुछ भी करेगी मगर ये नहीं करेगी। ये अपने आप को शांत कराते हुए चली जाती है वॉशरूम में। वॉशरूम में जाके अपने हाथ को वॉल पे मारे जा रही होती है और कहती कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। और फिर थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही शांत हो जाती है, वो फिर से फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वॉशरूम से बाहर आती है, और फ्रेश होने के बाद जब बाहर आती है तो रूम में उसके कपड़े, क्योंकि वो बाहर कपड़े निकाल के नहीं आते, रूम में उसके कपड़े रखे हुए होते हैं। वो आती है कपड़े पहनती, कहती कि कंगना जब तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो तुम ये सब क्यों कर रही हो, बता क्यों नहीं देती। अब वो कपड़े उठाती है और पहन लेती है। थोड़ी देर में ही कंगना आ जाती है और कहती कि शान्या, मैं बाहर जा रही हूँ और मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तुम खाना खा लेना फैमिली वालों के साथ। मेरी एक फ्रेंड है और यहाँ पे कोलकाता में, मैं उससे मिलने जा रही हूँ।
ऐसा बोलती है कि ठीक है जाओ। जब वो चली जाती है, कंगना सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तो सानिया को शक तो नहीं करना होता है, मगर कहती कि पर अभी तो हम लोग मंदिर से आए और इसकी कौन सी फ्रेंड है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कविता इसकी सबसे क्लोज फ्रेंड है। और यहाँ भी कोलकाता में इसको आए इतने काफ़ी वक्त हुआ नहीं, और जहाँ पे भी गई है ये मेरे साथ गई है, तो अचानक से ये कौन से फ्रेंड से मिलने जा रही है। सानिया ये सोचे जा रही होती, फिर वो जाती है संजय के पास। संजय से कहती है कि संजय अपनी बाइक की चाबी दो। कहते पर क्यों। कहते कि दो सवाल मत पूछो। वो दे देता है चाबी, और चाबी वो लेके नीचे उतर ही रही होती है। शालू जी जब सानिया को जाते हुए देखती हैं, तब जैस्मिन आके उसके पास खड़ी है। आपका काम हो गया, हमें लगा नहीं था कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा। तो शालू जी कहती हैं कि बेटा मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ज़िंदगी के रेस में जलन, गुस्सा और किसी तीसरे का प्रेजेंस हर किसी को परेशान कर देता है। अब बस आग में घी डालते रहना है, ये आग बुझनी नहीं चाहिए। अब वो फ़ोन करती हैं, वही जो गुरु जी से उसकी बात हुई होती है, और उस गुरु जी को फ़ोन करके बोलती है कि किसी नौजवान लड़के को वो सारी डिटेल्स और सामग्री दे के भेजिएगा। गुरु जी कहते कि जी ठीक है। पेमेंट, लेकिन करती हूँ ना मैं पेमेंट। वो पेमेंट कर देती है ऑनलाइन, और दोनों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा शातर मुस्कान और एक गुस्सा होता है शालू जी के चेहरे पे, वो भी सानिया के लिए। सानिया अचानक से और कंगना के बीच में ये जो कहानी हुई होती है, दोनों समझना चाहते हैं मगर समझ नहीं पा रहे होते हैं। सानिया को डाउट होता भी है या नहीं भी होता है, उसको बस देखना होता है, क्या करना होता है। वो बाइक चालू करती है और देखती है कि कंगना एक टैक्सी में बैठती है। टैक्सी का पीछा करते हुए वो जा रही होती है। जैसे ही वो टैक्सी का पीछा करते हुए जाती है, तो एक रेस्टोरेंट के सामने उसकी टैक्सी रुकती है। टैक्सी को पैसे दे के तुरंत वो रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो जाती है कंगना। जैसे जाती है तो सामने एक नौजवान सा व्यक्ति, बड़ा खूबसूरत सा हैंडसम, खड़ा होता है, कुछ हाथ में सामान लिए। वो जाते हैं, टेबल पे बैठते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, और वो सामान कंगना को दे देता है। कंगना वो सामान लेती है, और जब सानिया ये देखती है कि ये तो बोली कि इसकी कोई फ्रेंड है, और ये तो कोई आदमी है, और उससे ये क्या सामान ले रही है, और उसको क्या ज़रूरत है मुझसे झूठ बोलने की। वापस वो घर पे आ जाती है। ये देखने के बाद उसके दिमाग में यही सवाल गूंज रहे होते कि कंगना क्या ज़रूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की, और तुम किसी से मिलने ही गई थी तो उसमें दिक्कत है, तुम मुझे सच बोल के भी जा सकती थी। ऐसे सोच के वो राउंड चक्कर काटे जा रही होती है, राउंड राउंड चक्कर काटे जा रही होती है, और अपने सर के पीछे, अपने गर्दन पे अपने हाथ को फेरे जा रही होती है। इस परेशानी में उसका मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तब तक उसका फ़ोन बजता है, और उस फ़ोन पे नाम फ्लैश हो रहा होता है उसकी दादी का। दादी इस वक्त फ़ोन लगा रही हैं, रात के 9:30 हो रहे होते हैं। कहते कि ठीक है। वो फ़ोन उठाती है, अपने आवाज़ को ठीक करती है, कहती कि दादी कैसी हैं आप। तो कहती कि बेटा तुम तो कोलकाता जाके भूल ही गई, तुम्हारी दादी हैं, दादाजी हैं, और भाई बहन चाचा चाची भी हैं, और तुम कब तक आओगी। कहती है कि दादी जल्दी आऊँगी। और बेटा कंगना कहाँ है। तो कहती है दादी वो काम से बाहर गई है। जैसे वो झिझकते हुए बोलती है, दादी उसके शब्दों को पकड़ लेती, कहती कुछ हुआ है। अगर कुछ हुआ है सानिया तो बताओ हमें, सब ठीक हो जाएगा। शायद हो सके कि जिस परेशानी से तुम परेशान हो उसका हल मेरे पास हो। तो कहती है दादी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कंगना को अचानक से हो क्या गया है।
वो पूरी बात शुरू से लेके और जो अभी तक हुआ होता है सब कुछ बता देती है अपने दादी को। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा देखो, अपने आप को परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और मुझे जहाँ तक पता है कंगना तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी, और तुम्हें यदि लगता ही है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकती है तो तुम उससे सीधे जाके पूछ लो। अगर तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा है तो चुप रहो और बस चुपचाप जो हो रहा है उसको देखो। हो सकता है कि जो कर रही है उसके पीछे कोई कारण, बिना कारण कोई कोई भी कुछ भी नहीं करता है, और तुम अगर उस पर डाउट करोगी तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें अपने प्यार पर यकीन ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। और इस तरह से पीछा करना, पीछे जाना, ये गलत है सानिया। तुम्हें बेटा ये नहीं करना चाहिए। अपने प्यार पे भरोसा रखो। अगर तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा है तो बस इस बात पे यकीन रखो कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगी। तो कहती है कि मैं जानती हूँ दादी कि वो कुछ गलत नहीं करेगी, पर अगर उसे किसी से मिलना ही था तो वो किसी फ्रेंड के नाम पे क्यों मिल रही है? बोल सकती है कि किसी लड़के से मिलने जा रही है, या वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती है, या अभी कुछ जो भी है। ये बेटा थोड़ा सा भी तो हो सकता है कि उसके पीछे कोई रीज़न हो। मैंने क्या समझाया ऐसे बोलते, और इतना परेशान मत हो। और मुझे कहने पे यकीन है वो किसी भी काम को बिना रीज़न के नहीं करती। ठीक है दादी। तो यार आप ठीक हैं, दादाजी ठीक हैं? तो कहते कि हाँ दोनों लोग ठीक हैं, और उम्मीद करते हैं कि तुम भी ठीक ही होगी। और इस तरह से परेशान मत हो। परेशान होने का मतलब है अपने तकलीफ़ को बढ़ावा देना। और जहाँ तक मुझे पता है हमारी बेटी सान्या अपनी तकलीफ़ों को बढ़ाती नहीं, ख़त्म कर देती है। और अपने प्यार पे यकीन रखो। यदि जी दादी। ठीक है दादी मैं रखती हूँ, ऐसे कह के वो फ़ोन रख देती। थोड़ी देर के बाद ही दादी से बात करने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। तब तक कविता और किया उसके कमरे में आते हैं, और दोनों ही भागते हुए आते हैं। कहती कि चलो ना आज कुछ खेलते हैं। तो कहती क्या खेलना है? वैसे जीजू अगर हम लोग लूडो खेले तो कैसा रहेगा? तो कहती कि लूडो ठीक है खेल लेंगे। ये लूडो खेल ही रहे होते हैं, तब तक थोड़े देर के बाद कंगना आ जाती है। कंगना के हाथ में कुछ पर्ची और वो पॉकेट जो उस लड़के ने दिया होता है उसके हाथ में देख के सान्या पूछती है कि ये क्या है? तो कंगना उस पर जवाब देते हुए बोलती है कि कुछ नहीं, कुछ ज़रूरी सामान मंगवाया था वही सामान है, मेरी फ्रेंड ने ला के दिया, और इसीलिए मैं इसको लेके आई। तो कहती ठीक है। वो क्योंकि देखी होती है फिर भी उसने पूछा होता है, और उसके मन में ये चला था कि कंगना प्लीज़ सच बोल दो, क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? क्या जैस्मिन जो बोल रही थी वो सच है? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? तुम मुझे भरोसे के लायक नहीं समझती? वो उसकी तरफ बड़े उम्मीद के साथ देख रही होती है। तब तक किया उसको आवाज़ देती, जीजू आपका चांस है चलिए। वो चलते हुए वो दोनों कविता और किया अपने चांस को चल रहे होते हैं, और बार बार याद दिला रहे होते हैं सानिया को कि अब उसकी बारी है। उनके लूडो का गेम खत्म होता है, दोनों चले जाते हैं, और कंगना और सानिया दोनों एक ही कमरे में खामोश। दोनों ही एक दूसरे से बात क्या करें उन दोनों को नहीं समझ में आता है। भले ही वो दोनों इतने वक्त से साथ रहते हैं, बट इस खामोशी ने एक दीवार सी खड़ी कर दी होती है उन दोनों के बीच। पर अचानक से ये दीवार कैसे खड़ी हो गई उन दोनों को भी नहीं पता चल रहा होता है। शायद कंगना को एहसास भी नहीं होता है कि सानिया किस तरह से और किस सिचुएशन से जूझ रही है अपने अंदर ही अंदर। कंगना मन ही मन सोच रही होती सानिया की तरफ देख के, कहती कि आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकती जब तक ये पूजा विधि ना हो जाए। ये एक बार पूजा विधि हो जाए तो सारी बातें मैं आपको आगे खुद बताऊंगी। भले मैंने अभी आपसे झूठ बोला है, मगर यकीन मानिए मैं आपको
अपने आप से अलग नहीं होने देना चाहती। थोड़े वक्त की ही बात है, जल्दी ये पूजा हो जाएगी और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और तब मैं आपको और ज़्यादा प्यार आप पे दिखा पाऊँगी। फ़िलहाल के लिए आप मेरी ये बेरुखी समझ के बर्दाश्त कर लीजिएगा। जब मन में वो कह रही होती है, सान्या के मन में ये चल रहा था कि कंगना तुम ये क्यों कर रही हो, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो, और एक बार नहीं दो बार और बार बार तुम इस झूठ को दोहराए जा रही हो। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे इन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर होती है या नहीं होती है, या इस गलतफहमी का फ़ायदा शालू जी और जैस्मिन को हो जाएगा। तो बने रहिए स्टोरी के साथ, सुनते रहिए मुकद्दर का सिकंदर। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।